हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वेंडिगो की 4 डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। मेरे पिछले कुछ वेंडिगो के वीडियो पर आपके कमेंट्स और आपका प्यार देख के मैं आज फिर आपके लिए एक और वेंडिगो की वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, ये कहानियाँ सुन के आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियाँ। मेरा नाम एलेक्स है और ये मेरी आप बीती है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो गर्मियों की छुट्टियाँ मैं अपने दादी के घर में बिताता था। उनका घर शहर से दूर एक छोटे से टाउन के बाहर था और एक फार्म हाउस जैसा ही था। मुझे वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताना बहुत पसंद था और मेरी दादी के साथ वक्त बिताना भी। वो मुझे गार्डनिंग सिखाती थी। शाम या रात में बॉनफायर जला के मुझे कहानियाँ सुनाती थी और उनमें से मेरी सबसे पसंदीदा कहानियाँ होती थी भूतों की कहानियाँ। मेरी दादी की ज़मीन बहुत बड़ी थी और उसके आगे की तरफ एक तालाब जैसा था। मैं वहाँ पे कई बार स्विमिंग करने जाता। सच तो ये है कि मेरी दादी ने ही मुझे उसी तालाब में स्विमिंग करना सिखाया था। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। बस दिक्कत ये थी कि क्योंकि तालाब घर के नज़दीक था तो ये खुली जगह थी और रात को जब सारे मेंढक आवाज़ करते तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी देता था मुझे। पर मेरी दादी को इसकी आदत थी और उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। एक बार उन्होंने मुझे एक कहानी बताई, एक आदमी की और एक औरत की जो एक तालाब के किनारे रहते थे। उन्होंने बताया कि वो बूढ़ा आदमी जो था उसे मेंढक की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और इसीलिए उसने अपनी बीवी से कहा कि वो उस तालाब के सारे मेंढक को पकड़ के बाहर निकाल देगा। तब उसकी बीवी ने कहा ये करना सही नहीं होगा क्योंकि वेंडिगो मेंढक की आवाज़ से डरते हैं और ये एक तरह का सुरक्षा कवच है उनके लिए वेंडिगो से। लेकिन उस बूढ़े ने अपनी बीवी की बात नहीं सुनी और धीरे धीरे उसने उस तालाब के सारे मेंढकों को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस रात उस तालाब से सारे मेंढक चले गए थे उसी रात उन दोनों को एक वेंडिगो ने बहुत बुरी तरह मार दिया। ये वेंडिगो जैसे किसी शैतान का साया हो। वो किसी डीमन जैसे दिखते हैं और उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं और पतले पतले चाकू जैसे नुकीले दांत। इस कहानी को मैंने बस एक कहानी सोच के ही भुला दिया, पर यह बात थी कि उस दिन मेरी दादी थोड़ी ज़्यादा सीरियस लग रही थी, जैसे कि ये कहानी सच्ची हो। बहरहाल मैं इस कहानी को भूल ज़रूर गया था, मगर उसके बाद मैंने कभी उन मेंढकों की कोई शिकायत नहीं की। शायद ये भी हो सकता है कि मुझे वो कहानी दिमाग में याद थी और फिर मुझे उन मेंढकों की आदत हो गई हो। मैं इस कहानी को पूरी तरह भूल चुका था, पर पिछले साल के एक क्लास में जब वेंडिगो का जिक्र हुआ तो मुझे दादी की वो कहानी याद आई और तब मुझे पता चला कि ये कोई असली का दानव है, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये शब्द वेंडिगो मेरी दादी का बनाया हुआ शब्द है और ऐसा सच में कोई जानवर नहीं है। मैंने घर वापस आके वेंडिगो के बारे में गूगल पे ढूंढा तो मुझे पता चला कि मेरी दादी शायद गलत बोल रही थी, क्योंकि गूगल पे कहीं भी वेंडिगो के साथ मेंढक का कोई संबंध है ऐसा नहीं लिखा है। नहीं कहीं
कोई जिक्र है कि वेंडिगोस मेंढक की आवाज से डरते या फिर घबराते हैं। और तो और मेरी दादी की कहानियों में वेंडिगो को जैसे बताया था, असली में तो वेंडिगो बिल्कुल वैसे नहीं दिखते थे। बहरहाल मैंने इसे अपनी दादी की कल्पना सोचते हुए भुला दिया, पर शुक्रिया किया अपनी दादी को जिन्होंने मेरा बचपन और कहानियों से इतना सुहाना बनाया था। आज से 6 महीने पहले मैंने अपना घर बदला है और अब मैं टाउन के जरा बाहर एक बहुत बड़े विला में भाड़े पे रह रहा हूँ। ये विला ऐसा है कि इसमें 2 फ्लोर है और इसके मालिक ने मुझे ऊपर वाला फ्लोर, जिसमें 2 रूम्स और एक किचन बाथरूम है, भाड़े पे दिया है। नीचे वाले फ्लोर पे मेरे घर के मालिक के रहने की बात है, मगर वो शायद कुछ 1 साल बाद आके रहेंगे और शायद इसीलिए उन्होंने भाड़े पे ये घर मुझे दिया है, ताकि कोई तो हो जो घर पे रहे और उसकी देखभाल करे। भले ही मेरा घर टाउन के जस्ट बाहर है, पर यह विला बहुत ही शांत और प्रकृति के बीच में बनाया गया है। मुझे अपने रूम से आसपास के पेड़ पौधे और जंगल दिखते हैं, जो कि मुझे रोज सुबह सुबह ताज़ी हवा देते हैं। मेरे ही रूम से विला के बाहर एक छोटा सा तालाब भी है और उसके रहते यहाँ पर हमेशा ठंडी हवा आती रहती है। मेरे दादी के घर जैसे ही इस तालाब में भी बहुत सारे मेंढक हैं और ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर समय एयर कंडीशन न चालू करूँ और खिड़की खोल के ताज़ी हवा लूँ, तो इसलिए उन मेंढकों की आवाज़ मुझे ज़्यादा आती है और ऐसे जैसे उस तालाब के पास ही मैं खड़ा हूँ। मगर कुछ दिनों में मुझे इसकी आदत हो गई है और मुझे अब तो ये आवाज़ बहुत सुकून पहुँचाती है, जैसे कि मैं अपने दादी के साथ उनके घर पे हूँ। पर कल रात बहुत अजीब सी घटना हुई। मैंने अचानक देखा कि सारे मेंढकों ने आवाज़ करना बंद कर दिया है और पूरे इलाके में एक शांति सी छा गई है। तभी मुझे एक बहुत अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कि मुझे कोई देख रहा हो, जैसे कोई मुझ पे नज़र रख रहा है। मुझे नीचे से 2 या 3 बार गुर्राने की आवाज़ भी आई और जैसे कि कोई कुत्ता गुर्रा रहा हो। मगर मैं ये बात बता दूं कि ना ही मेरे पास ना ही हमारे आसपास के किसी घर में कोई कुत्ता है। मुझे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और एक समय तो अचानक पूरे विला की लाइट्स भी चली जाती है और मैं अब डर के मेरे बाथरूम में जाके अपने आप को बंद कर लेता हूँ और सारी रात मैं बाथरूम में ही था। जब मैं सुबह उठा और बाथरूम से बाहर आया तो मुझे अपने घर पे मिट्टी के पैरों के निशान दिखाई दिए और ये निशान किसी इंसान के तो नहीं थे, मगर जानवर के लग रहे थे, पर सिर्फ 2 पैरों के थे। मैंने निशान को फॉलो करते हुए नीचे गया तो देखा वो निशान हमारे गार्डन से होते हुए तालाब और जंगलों की तरफ से आए थे और वापस वही चले गए। मुझे पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर अब मुझे मेरी दादी के बातें याद आई तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं उस घर को छोड़ के या तो शहर में शिफ्ट हो जाऊं या फिर उनके पास आ जाऊं, पर जो भी करना है आज शाम से पहले होना चाहिए। मेरी दादी ये सुन के जितना घबरा गई है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इस वक्त जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे घर से मूवर्स एंड पैकर्स वाले सामान निकाल के दादी के घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वेंडिगो से अब मेरा सामना कभी नहीं होगा।
मेरा नाम सैम है और ये मेरे परिवार के साथ घटी एक घटना है। ये घटना ज़रा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं अभी यूएस के एक शहर में रहता हूँ और मेरा परिवार दूसरे शहर में रहता है, जो कि यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है। बहरहाल बात यह है कि मेरी माँ को रात में सोने में दिक्कत आ रही है, जिसे अंग्रेजी में इंसोम्निया भी कहते हैं, यानी नींद न आना। माँ जब मेरी छोटी बहन के साथ प्रेग्नेंट थी, तब से उन्हें एक अजीब सा दानव सपने में दिखाई देता है और जब भी ये सपना आता है तब लगभग 1 या 2 हफ्तों के लिए माँ को रातों में नींद नहीं आती और हमारे परिवार में कुछ न कुछ बुरा ज़रूर घटता है। मैंने जब अपनी माँ के साथ हाल में ही वीडियो कॉल किया, तब मुझे उन्हें देख के पता चल गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब मैंने उनसे बहुत पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत बुरे सपने आ रहे हैं उसी दानव के और रात को नींद भी नहीं आ रही है। ये बात सुन के मैं ज़रा सा चुप हो गया, क्योंकि मुझे पता था इसका मतलब हमारे परिवार में कुछ गलत या फिर बुरा होने वाला है। आज तक हमें पता था कि माँ को बुरे सपने आते हैं और ये कि उन सपनों में उन्हें कोई दानव दिखता है, मगर हमें कभी माँ ने ये नहीं बताया था कि वो दानव कैसा है या फिर क्या है। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और माँ से कहा कि हमें इस बात को अब ख़त्म करना होगा और इसे ख़त्म करने के लिए इसकी जड़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैंने माँ से पूछा कि वो मुझे बताए कि यह दानव कैसा दिखता है या फिर क्या है। माँ ने मुझे कहा कि ये एक वेंडिगो है जो मुझे सपने में दिखता है। मैंने माँ से कहा, आपको कैसे पता कि ये वेंडिगो ही है? तब उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में बहुत शोध की है और परिवार के बड़ों से भी बात की है और हम सब का यही मानना है कि ये एक वेंडिगो ही है। हम नवाजो प्रजाति के हैं और हमें पता है कि वेंडिगो का दिखना या श्राप होना हमारे लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं और बहुत ही चिंता का विषय होता है। कुछ दिन बाद मेरी माँ का मुझे रात में 2 बजे फ़ोन आता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया वो रोने लगी और मुझसे कहा कि आज उन्हें वो वेंडिगो दिखा है घर के नीचे गार्डन में। मैं बता दूँ, माँ का रूम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है और उनकी खिड़की से हमारा पूरा गार्डन दिखता है। हमारा घर जिस टाउन में है वो एक छोटा सा टाउन है और चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। मैंने माँ से कहा कि हो सकता है उन्होंने और कोई जानवर देखा हो, मगर उन्होंने रोते हुए कहा कि नहीं, ये वही वेंडिगो था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी घर आ जाऊँ। मैंने माँ से कहा कि वो पुलिस को कॉल करे और बताए कि घर पे कोई चोर आने की कोशिश कर रहा है और जब तक मैं नहीं आ जाता वो या तो पुलिस को घर पे ही रहने के लिए कहे या फिर हमारे पड़ोसी के घर जाके रहे। मैंने तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपने बॉस को मैसेज डाला छुट्टी के लिए और गाड़ी निकाल के घर के तरफ बढ़ गया। मैंने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई और सुबह 6:30 बजे तक मैं घर पहुंच गया था। मैंने देखा हमारा घर लॉक्ड है और जब माँ को फ़ोन मिलाया तो वो हमारे पड़ोसी के घर में थी। माँ ने बताया कि पुलिस ने आके देखा कि गार्डन में पैरों के निशान तो है, मगर वो किसी जानवर के लग रहे थे और तब उन्होंने कहा कि मैं पड़ोसी के घर जाके रहूं जब तक सुबह नहीं हो जाती और तुम नहीं आ जाते। वो दिन हमारा बहुत अच्छे से गुजर गया और शाम में
मैंने तय किया कि अगर आज रात भी माँ को नींद नहीं आती या फिर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं ज़रूर एक शॉमैन को बुला लूँगा और उनसे सुझाव भी लूँगा। रात हो जाती है और हम खाना खा के अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात को लगभग 3 बज रहे थे कि मुझे गार्डन से किसी तरह की आवाज़ आती है। वैसे भी मैं चौकन्ना था और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बता दूं कि मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे और मेरा रूम माँ के ठीक नीचे वाला रूम है, यानी गार्डन के बिल्कुल सामने वाला रूम। मैंने जैसे ही अपनी खिड़की के पर्दे को ज़रा सा हटाया तो मुझे दूर से एक जानवर दिखाई देता है। ये जानवर जो था ये कोई इंसान जैसा दिख रहा था, पर इसका सर एक हिरन जैसा था और सर पे सींग भी थे। इसका शरीर बिल्कुल पतला था, ऐसा जैसा कि बस हड्डियां हो, और आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे किसी बल्ब की तरह चमक रही हो। अचानक मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है और माँ मुझे कहती है कि मैं खिड़की से देखूं। अब मुझे माँ की बात पर यकीन हो गया और मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तब मुझे एक ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे कि 2 गाड़ियाँ ज़ोर से टकराई हो, और वो दानव ये सुनते ही वापस जंगलों में भाग जाता है। मैंने बाहर जाके देखा कि किसी आदमी ने, जो कि शराब के नशे में था, हमारी पड़ोसी की गाड़ी को ठोक दिया था और अब बाहर बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। पुलिस आती है और ये सब उलझन सुलझाने में सुबह हो जाती है। मैंने अपनी माँ से बात की और हमने ये तय किया कि हम उसी दिन एक शॉमैन को बुलाएंगे। हमने अपने एक कज़िन से बात करके उसी दिन एक शॉमैन को बुलवाया, और जब वो आते हैं तो सबसे पहले मेरी माँ को देख के कहते हैं कि ये औरत श्रापित है। शॉमैन बताते हैं कि हमारे ही परिवार के किसी ने मेरी माँ पे एक वेंडिगो का श्राप लगवा दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, और तभी से ये वेंडिगो मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ है। शॉमैन ने कहा कि और अब वो वेंडिगो इनको मारने के लिए आया है, क्योंकि श्राप देने वाले ने कहा था कि 15 साल तक तड़पाए और 16वें साल में मार देना। जब हमने ये बात सुनी तो मैंने शॉमैन से कहा कि अगर मैं माँ को यहाँ से दूर शहर में ले जाऊँ तब तो वो वेंडिगो वहाँ आके कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? जिसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि इस वेंडिगो ने 15 साल तक इन्हें सपने में तड़पाया है। तुम्हें क्या लगता है ये किसी बिल्डिंग या शहर से रुक पाएगा? शॉमैन ने हमें कहा कि हम दोनों को उनके नवाज़ो रिजर्वेशन में उनके साथ जाके रहना होगा कुछ दिनों के लिए, जब तक वो इस श्राप को माँ से अलग करने की कोशिश नहीं करते। उनकी बताए हुए जगह पे हम पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम वहां पर 15 दिनों तक रहते हैं। वो 15 दिन मेरी माँ के ऊपर बहुत खतरनाक गुजरे थे, क्योंकि उन्हें वो वेंडिगो अब हर जगह दिखता और 15 दिन वो लगातार बिल्कुल ना के बराबर सोई थी। मगर 15 दिनों के बाद उस शॉमैन ने कहा कि अब मेरी माँ उस श्राप से मुक्त हो चुकी है। ये सुन के हम बहुत खुश हुए और वापस अपने टाउन चले आते हैं। अब हमारे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर आज भी हमें ये पता नहीं चला कि मेरी माँ को वो श्राप किसने दिया था, और शायद वो एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि उस शॉमैन ने हमें बताया था कि जिसने मेरी माँ को श्राप दिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा नाम जैक है और ये घटना मेरे दोस्त
एंजल के साथ हो रही है। एंजल पहले मेरे साथ न्यूयॉर्क में रहता था, मगर उसके डाइवोर्स के बाद अब वो न्यूयॉर्क छोड़ के एक छोटे से एरिज़ोना के टाउन में रहने लगा है। वो इस टाउन में पिछले 1 साल से रह रहा है और ये सारी घटनाएं पिछले 1 साल से हो रही है। मुझे पता नहीं इस पे क्या लोग विश्वास करेंगे, मगर ये मैंने खुद भी महसूस किया है। इसलिए आप सबके साथ मैंने ये बांटने का सोचा। मुझे अपने जॉब से एक वेकेशन चाहिए था और इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एंजल के टाउन में जाऊंगा, क्योंकि उसका टाउन एकदम फॉरेस्ट रिजर्व के पास है, या फिर आप बोल सकते हैं रिजर्व के लगभग अंदर ही है। ये रिजर्व बहुत बड़ा है और यहाँ तरह तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। प्रकृति की गोद में ऐसा टाउन और इतना खूबसूरत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद इसीलिए एंजल ने जब जॉब बदली तो ऐसे एक खूबसूरत जगह पे शिफ्ट होने का फैसला किया। मैंने एंजल से बात की और मैं उसके टाउन ड्राइव करके पहुंच गया। मैं बता दूं, ये ड्राइव बहुत ज़्यादा लंबी थी और मुझे लगभग 3 दिन लग गए वहाँ पहुँचने में, मगर जैसे मैंने कहा ये भी मेरे वेकेशन का एक हिस्सा था, ऐसी अकेले लॉन्ग ड्राइव। बहरहाल मैंने पहुंचकर एंजल से मुलाकात की और मैंने उसके घर पे सारा दिन रेस्ट किया। शाम का समय जब एंजल वापस आता है तो उसने ऑफिस से वापस आते वक्त बहुत सारी बियर लाई और हमने एंजल के गार्डन में बारबेक्यू सेटअप किया। हमने यह फैसला किया कि आज दोनों दोस्त बियर पिएंगे, बारबेक्यू करेंगे और बहुत सारी बातें होगी। हम गार्डन में आके बैठे और बियर बारबेक्यू स्टार्ट हो गई। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बातें करते करते एंजल ने कहा कि यहाँ पर वेंडिगो का साया है इस शहर पर, और ये कि उसने कई बार शहर में ये महसूस भी किया है। मैंने कहा कि वो बकवास कर रहा है और सोचा कि ज़रूर इसे 2 बियर में ही चढ़ गई होगी। एंजल ने कहा कि वो मुझे बताएगा कि कुछ किस्से जो इस जगह हो चुके हैं। एंजल बताता है एक रात उसे ऑफिस से निकलने में बहुत लेट हो गया और वो जब अपने घर पहुंचा तो उसने गाड़ी पार्क की और अपने घर में जाने लगा। तभी उसे अपने घर के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई और वो जब पीछे गया तो देखा वहाँ उसके बगल वाले घर का कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। ये देख के वो बहुत चौंक जाता है और उन लोगों को बुलाता है। वो लोग जब आते हैं तो बजाय इस बात के दुखी हो, वो थोड़ा खुश होते हैं। ये बर्ताव देख के एंजल ज़रा गुस्सा हो जाता है और उन्हें पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि उस टाउन में एक वेंडिगो का श्राप है और वो वेंडिगो यहाँ पे हमेशा दिखाई देता है। कभी कभी वो वेंडिगो इस टाउन के किसी घर पे अपनी नज़र रखता है और वहाँ से किसी एक को मारता है। मगर कई साल पहले जब ये श्राप शुरू हुआ तब एक शोमैन ने आके उसे शांत किया और ये कहा कि अगर वो किसी घर पे नज़र डालेगा तो वहाँ पे रहने वाले पालतू जानवर को पहले मारेगा, ना ही किसी इंसान को। इस श्राप की वजह से इस टाउन में वेंडिगो लोगों को मारने के जगह उनके घर के पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाता है। एंजल ने बताया उसे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, मगर जब अगले दिन ऑफिस पहुंचा और बाकी लोगों से बात की तब सभी ने उसे यही बताया कि ये बात सच है और ये कि एक श्राप है इस खूबसूरत टाउन पे। एक दिन जब एंजल अपने एक दूसरे दोस्त के घर रात में रहने गया था तो वो लोग घर के अंदर पार्टी कर रहे थे। उन्होंने सुना
कि उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आई, जैसे गुर्राने की, और तभी एंजल का वो दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए बाहर जाता है। एंजल को कुछ समझ नहीं आया और वो अपने दोस्त के पीछे पीछे बाहर जाता है। तो उसने जो देखा, उसके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। एंजल देखता है, उसे पीछे झाड़ियों में भागते हुए दिखाई देता है एक जानवर। जानवर बहुत बड़ा होता है, लगभग 8 या 10 फीट का, और बहुत ज्यादा पतला। इसके सींग भी है, और एंजल बताता है कि उसने देखा वो आकृति एंजल के दोस्त के कुत्ते को अपने साथ घसीटते हुए ले जा रही थी, और उसका दोस्त जमीन पे गिर के जोर जोर से रोने लगा। एंजल को अब इस बात पे भरोसा हो चुका था, और उसने अपने दोस्त को कहा कि आज रात वो एंजल के घर जाके रहे। जब एंजल ने अपने इस दोस्त को पूरी बात पूछी, तो उसने भी वही कहानी सुनाई, श्राप वाली और पालतू जानवर वाली, जो एंजल को बहुत से लोगों ने इसके पहले भी सुनाई थी। और इसके बाद एंजल को इस बात पे पूरी तरह यकीन हो गया। एंजल ने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मगर फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसा किस्सा होता है जिसने मुझे इस बात पर भरोसा दिला दिया। एक रात जब हम खाना खा के सो रहे थे और एंजल का कुत्ता नीचे बहुत जोरों से भौंकने लगा, तभी एंजल दौड़ते हुए मेरे कमरे में आया और मुझे बोला कि मैं उसके ड्रावर से एक गन निकाल के नीचे जल्दी आ जाओ। जब तक मैं गन निकाल के नीचे आता, मुझे 2 गोलियों की आवाज आती है और एंजल के चिल्लाने की भी। मैं भी नीचे आता हूँ गन लेके, तो देखता हूँ एंजल के कुत्ते का आधा पैर कटा हुआ था, और हम दोनों उसे तुरंत पास के जानवरों के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मैंने पहले तो कुछ नहीं पूछा, मगर जब उसके कुत्ते का इलाज हो गया और हमें बताया गया कि उसके कुत्ते को 2-3 दिन तक यही रखना होगा, तब मैंने उसे पूछा कि ये क्या था। एंजल मुझे बताता है कि ये एक वेंडिगो का ही अटैक था, और इस बार उसने उसके घर पे हमला किया है। मुझे एंजल की इस बात पे यकीन नहीं हुआ, तो उसने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाया, और बिल्कुल वैसे ही जानवर था उस सीसीटीवी फुटेज में जिसके बारे में एंजल ने मुझे बताया था। मेरे तो ये देखकर पूरे होश उड़ जाते हैं। अगले दिन जब एंजल वापस आता है ऑफिस से, तो वो कहता है कि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस वेंडिगो ने उसके घर पे हमला तो किया है मगर किसी की जान नहीं ले पाया, तो वो फिर से हमला करेगा, और अगर उसके घर पे कोई पालतू जानवर नहीं है तो घर पर रहने वाले लोगों को ही मार सकता है। हम दोनों ने तभी ये तय किया कि हम ज़रूरी सामान लेके अपनी गाड़ियां निकाल के तभी के तभी न्यूयॉर्क निकल जाए। आज इस बात को भी कुछ समय हो चुका है और एंजल अब फिर से न्यूयॉर्क में ही रह रहा है। उसके ऑफिस वालों ने उसे न्यूयॉर्क में ट्रांसफ़र दे दिया, क्योंकि वो समझते थे ये घटना और ये किस्सा कैसा था। आज एंजल यहाँ न्यूयॉर्क में सेफ है, मगर हम नहीं जानते कि अगर उस रात हम रह जाते तो क्या वो वेंडिगो सच में हमारा शिकार करने के लिए वापस आता। ये घटना हमारे साथ हुए बस 2 या 3 हफ्ते ही हुए होंगे। हम अभी भी सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। मेरा नाम विकी है और ये घटना एरिज़ोना के एक हाईवे की है। मैं और मेरा एक दोस्त एक रोड ट्रिप
कर रहे थे और हम एरिज़ोना के एक शहर में थे। हमें इस शहर से दूसरे शहर जाना था। हम सुबह सुबह मोटेल से नाश्ता करके ड्राइव पे निकल गए। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और हमें उस शहर पहुंचने में कुछ नहीं तो 18 घंटे लगने वाले थे। हमारा टारगेट था सुबह 3 बजे तक वहां पहुंच जाना और मोटेल में जाके सो जाना, जो कि हमने पहले से ही ऑनलाइन बुक करके रखा था। पूरे दिन की ड्राइव बहुत अच्छी रही और हम रात में खाना खा के ड्राइव के आखिरी चरण में निकलने वाले थे। तभी उसी रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोगों की बातें सुनकर हम जरा हैरान हो गए। हमें थोड़ा अजीब लगा तो हमने सोचा क्यों ना हम ध्यान से इनकी बातें सुने। वो लोग बात कर रहे थे कि आगे हाईवे पे एक पागल हिरन जैसा घूम रहा है और आने जाने वालों की गाड़ियों को वो जोर से टक्कर मारता है। ये बात सुन के वहाँ के काम करने वालों ने भी बताया कि इस रेस्टोरेंट में बहुत से मुसाफिरों ने पिछले एक हफ्ते में ये बताया है कि कहीं लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक हिरन लोगों की गाड़ियों को टक्कर मारता है। पर अच्छा ये है कि अभी तक किसी गाड़ी के पलटने की या किसी की घायल होने की कोई वारदात नहीं हुई है। बहरहाल हमने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे जाना ही सही समझा और हम आगे निकल गए। हम जब लगभग 50 किलोमीटर दूर पहुंचे तो हमें एक बड़ा सा ट्रेलर रोड के बीचों बीच खड़ा दिखा। ये ट्रेलर आड़ा होके खड़ा था और हमें आगे जाने का कोई उपाय नहीं था। हम दोनों गाड़ी से उतरे और ट्रेलर की तरफ गए तो हमने देखा कि एक आदमी, शायद उसका ड्राइवर, ट्रेलर के नीचे पड़ा था और उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे खाया हो और खा के फेंक दिया हो। हम दोनों को तुरंत उस रेस्टोरेंट की कहानी याद आई और हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे और हम जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी को पीछे से जोर से किसी ने धक्का मारा। ये धक्का इतना जोर का था कि हमारी एसयूवी 15 फीट आगे जाके उस ट्रेलर से टकराती है और हमारी गाड़ी का आगे का शीशा भी टूट जाता है। मैंने वैसे ही गाड़ी को रिवर्स किया और घुमाया तो मैंने जो देखा, मेरे तो बिल्कुल होश उड़ गए। मैंने देखा मेरे सामने कुछ खड़ा था। ये था 10 फीट का और इसके सर पे हिरन का सर था और इसके सर के ऊपर सींग थे, जैसे कोई 12 सींगा हो। इसका शरीर एकदम पतला था, जो कि इसे देख के समझ आना मुश्किल था, क्योंकि इसी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के 15 फीट आगे फेंका था। तो ये बहुत ताकतवर है। इसके मुंह पे खून लगा हुआ था, जैसे इसने अभी अभी कोई शिकार किया हो। मैंने गाड़ी को फुल स्पीड में आगे भगाया उसके तरफ और उसे रोड पर से उड़ा के आगे निकल गया। हम किसी तरह गाड़ी चला के उसी रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां के मैनेजर को पूरी बात बताई। तो वहां पे पुलिस आती है और फिर वो पुलिस वारदात के उस जगह पर पहुंचती है। हम अपनी रोड ट्रिप कैंसिल करके घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शौक लगा था हमें कि अब आगे जाना नामुमकिन था। बहरहाल हमने कुछ दिन बाद न्यूज़ में पढ़ा कि इस हाईवे पे चोरों का हमला हो रहा है और वो गाड़ियों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब हमारे साथ हुए वाक़ये को ध्यान से देखा और इंटरनेट पे शोध की तो हमें पता चला उस रात हमारा जिससे सामना हुआ था वो एक वेंडिगो।
तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वेंडिगो की ये नई कहानियाँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी थी। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही है तो ज़रूर इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।